जरा सोचें कि आपने कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की हो और बदले में वो प्रोजेक्ट आपको मिल भी गया, सारे दरवाजे खुल गए हों, सारी रुकावटें दूर हो गई हों, जैसा आपने सोचा था वैसा हो गया, लेकिन फिर भी आपका दिल बोझल हो, फिर भी अंदर से आवाज आ रही हो, रुक जाओ, ये रास्ता मत चुनो। जैसे कोई आपको वार्न कर रहा हो, जैसे कोई जानता हो कि इस डील के बाद तबाही होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन है जो आपको वार्न कर रहा है। 1957 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में एक 27 साल का पीएचडी स्टूडेंट था और उसने अपने प्रोफेसर के सामने बैठकर एक अजीब सी बात की। उसने अपने प्रोफेसर से कहा कि अगर मैं ये कहूं कि मुझे अक्सर डिसीजंस लेते वक्त साइंस मिलते हैं जैसे कोई मुझे वार्न कर रहा हो। फिर वो थोड़ी देर रुक कर बोला, और साइंस भेजने वाला कोई और नहीं, एक पैरेलल वर्ल्ड से मेरा ही दूसरा वर्जन हो। उसका आइडिया इतना अजीब था कि प्रोफेसर ने ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया। उस स्टूडेंट का नाम था ह्यू एवरेट III। हर डिसीजन, हर मोमेंट, हर पॉसिबिलिटी एक अलग यूनिवर्स जहां वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब इस वक्त एक पैरेलल यूनिवर्स में आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक में आप सो रहे हैं, और एक में आप किसी से बात कर रहे हैं, और एक में आप अभी तक पैदा भी नहीं हुए। प्रिंसटन के प्रोफेसर्स ने एवरेट के आइडिया को छोड़ दिया। एवरेट ने फिजिक्स को छोड़ दिया, CIA ज्वाइन कर लिया, शराब पीता रहा और 51 साल की उम्र में मर गया। आज उसका ये आइडिया क्वांटम फिजिक्स की सबसे सीरियस थ्योरी है। और यहां आती है वो बात जो अक्सर स्किप कर दी जाती है। पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, इसका ओरिजिन एक रियल एक्सपेरिमेंट में है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है, एक छोटी सी बॉल की तरह, जब उसे दो स्लिट में से गुजारा जाता है, वो दोनों स्लिट से एक साथ गुजरता है, दोनों से एक साथ, जैसे वो एक वक्त में दो जगह पर हो। साइंटिस्ट ने सोचा शायद मेजरमेंट की गलती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को हजारों बार दोहराया, पर रिजल्ट हर बार वही निकला। ये क्वांटम सुपरपोजिशन है, एक चीज का एक वक्त में मल्टीपल स्टेट्स में होना। और एवरेट ने कहा ये स्टेट स्प्लिट नहीं होती, ये सब अलग अलग यूनिवर्सेस में एक्चुअली होती हैं। और अगर ये सच है तो आपका एक वर्जन हर उस रास्ते पर चल रहा है जो आपने नहीं चुना। क्या पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं? क्या किसी और यूनिवर्स में आपकी कोई और वर्जन एग्जिस्ट करती है? क्या इस वक्त आप अपनी ये जिंदगी जी रहे हैं, या फिर आप पैरेलल यूनिवर्स की जिंदगी जी रहे हैं? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पैरेलल यूनिवर्स एक थ्योरी नहीं है, ये थ्योरीज की एक पूरी फैमिली है। और इसमें जो सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली थ्योरीज हैं वो 3 हैं। पहली थ्योरी, जिसे मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, स्टीफन हॉकिंग ने अपने लास्ट पेपर में जो मार्च 2018 को उसकी मौत से पहले सबमिट हुआ, पैरेलल यूनिवर्स को सीरियसली एड्रेस किया। उसने कहा कि मल्टीपल यूनिवर्सेस आर नॉट फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, दे आर अ मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंस। मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंस मतलब नंबर्स खुद ये कहते हैं। दूसरी थ्योरी बबल यूनिवर्स थ्योरी कहलाती है, और इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि बिग बैंग के बाद ये यूनिवर्स बड़ी तेजी से फैली, लेकिन ये एक्सपेंशन हर जगह एक साथ नहीं हुई, कुछ हिस्सों में रुक गई और कुछ में बहुत तेजी से होती रही। हर रुकी हुई जगह एक अलग यूनिवर्स बना, यानी बिल्कुल वैसे जैसे साबुन का झाग बनता है। यानी हर बबल एक अलग यूनिवर्स, और हम एक बबल के अंदर मौजूद हैं। तीसरी थ्योरी मैथमेटिकल यूनिवर्स कहलाती है। MIT के फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क कहते हैं कि जो भी मैथमेटिकली पॉसिबल है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। अलग लॉज ऑफ फिजिक्स, अलग कांस्टेंट्स और अलग रियलिटीज। यानी 3 थ्योरीज, 3 अलग अप्रोचेस, लेकिन तीनों का एक ही जवाब है जब पूछा जाता है क्या वहां आपका कोई और वर्जन एग्जिस्ट करता है, तो जवाब है हाँ, शायद। और मैथ उस पॉसिबिलिटी को सीरियसली लेता है, लेकिन साइंस
यहाँ एक मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्सेस अगर हैं तो हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, और साइंस में जिस चीज को टेस्ट नहीं किया जा सकता उसे प्रूव नहीं किया जा सकता, तो फिर इस आइडिया को सीरियसली कैसे लिया जाए? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका जवाब ना मैथ के पास है ना साइंस के पास है, बल्कि इसका जवाब फिलॉसफी के पास है, और वो मैं आपको अभी बताता हूं। अगर पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं तो एक सवाल खुद ब खुद उठता है कि वो आप जो दूसरे यूनिवर्स में हैं, क्या वो आप ही हैं? वो आपकी तरह नजर आता है, आपकी यादें रखता है, लेकिन उसने अलग फैसले किए, अलग जिंदगी जी है, क्या वो आप ही हैं या कोई और? फिलोसोफर्स इस सवाल को कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, और ये कोई नई डिबेट नहीं है। डेरेक पाफेट, जो कि ऑक्सफोर्ड के एक फिलोसोफर हैं, उन्होंने 1984 में लिखा कि आइडेंटिटी इज नॉट व्हाट मैटर्स, कॉन्टिन्यूटी इज व्हाट मैटर्स। मतलब जो चीज आपको आप बनाती है वो आपका जिस्म नहीं है, आपकी मेमोरीज और आपकी कॉन्शियसनेस का सिलसिला है। तो अगर कोई दूसरे यूनिवर्स में आपकी सारी मेमोरीज के साथ एग्जिस्ट करता है तो क्या वो आप ही नहीं है? और यहां से एक नई डायमेंशन खुलती है। अगर हर पॉसिबिलिटी का एक यूनिवर्स है तो हर गलती जो आपने की किसी और यूनिवर्स में वो आपने नहीं की, हर चांस जो आपने छोड़ा किसी और यूनिवर्स में वो आपने लिया। क्या ये रीअश्योरिंग है? क्या ये डिस्टर्बिंग है? ये सवाल जिसका साइंस के पास कोई जवाब नहीं है, और इसका जवाब किसी और जगह से आता है। और ये जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैंने इस्लाम में ये देखने की कोशिश की तो जो मिला वो साइंस से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, बल्कि एक खास तरह से साइंस से एक स्टेप आगे जाता है। मैंने इस्लाम में इस सवाल को ढूंढने की कोशिश की और सीधा पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र वहां नहीं मिलता, लेकिन जो चीजें मिलती हैं वो और भी इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। पहली चीज खल्क का कॉन्सेप्ट। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह फातिर में इरशाद फरमाया, वो जो चाहता है पैदा करता है। इस्लामिक स्कॉलरशिप में एक एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है आलमुल मिसाल, एक रियल जो इस फिजिकल वर्ल्ड से अलग है, जहां चीजें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन फिजिकली नहीं, बल्कि ड्रीम्स, विजन्स, पॉसिबिलिटीज। इब्ने अरबी ने लिखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्रिएशन सिर्फ इस दुनिया तक लिमिटेड नहीं, उसने मल्टीपल रियल्म्स का जिक्र किया जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आलमुल मिसाल एक पैरेलल यूनिवर्स है, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि इस फिजिकल यूनिवर्स के आगे कुछ नहीं, बल्कि इस्लाम के कुछ कॉन्सेप्ट्स, इंसान की पैदाइश से पहले उसका किसी और वर्स में होना और मौत के बाद एक अलग जिंदगी पर यकीन को ईमान का हिस्सा करार देना, एक पैरेलल लाइफ जो आप गुजार चुके या गुजारेंगे। और दूसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो है चॉइसेस का जवाब। अगर पैरेलल यूनिवर्स में सब कुछ होता है तो आपकी चॉइसेस का फिर क्या मतलब हुआ? इस्लाम का जवाब बड़ा क्लियर है। कुरान मजीद में सूरह कहफ में एक असूल है कि जो कुछ तुम्हारे हाथ ने किया वो तुम्हारे लिए है। मतलब दूसरे यूनिवर्स में आपने क्या किया क्या नहीं किया वो इस यूनिवर्स में आपके अकाउंट में नहीं। सिर्फ ये लम्हा, सिर्फ ये यूनिवर्स और सिर्फ ये चॉइस। ये फिलॉसफी का वो जवाब है जो पारफिट नहीं दे सका। पारफिट ने कहा कि आइडेंटिटी मैटर्स नॉट। इस्लाम कहता है कि नीयत और अमल ये मैटर करता है। अब एक और सवाल कि अगर किसी यूनिवर्स में आपका एक और वर्जन मौजूद है तो क्या वो कभी आपसे राब्ता कर सकता है? साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन शायद इसका जवाब एक ऐसी चीज में है जो इंसान को हजारों साल से कंफ्यूज करती आई है, और उस चीज का नाम ख्वाब है। यानी वो ख्वाब जो आप सोते हुए देखते हैं। हर इंसान ख्वाब देखता है, लेकिन कुछ ख्वाब अजीब होते हैं, ऐसे मंजर जो बाद में सच हो जाते हैं, ऐसे एहसास जो किसी फैसले से रोक देते, और ऐसी वार्निंग्स जो उस वक्त समझ नहीं आती मगर बाद में सब कुछ बदल देती है। तारीख में ऐसे वाकयात मौजूद हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़िरौन अखनातून का मशहूर ख्वाब
कि 7 साल की खुशहाली और 7 साल की कहत साली, एक ख्वाब जिसने पूरी सल्तनत की तकदीर को बदल डाला। अब्राहम लिंकन ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक ख्वाब में अपना जनाजा देखा। चंद दिन बाद उसका कत्ल कर दिया गया। ये वाकयात पैरेलल यूनिवर्सेस का प्रूफ नहीं है, लेकिन ये एक सवाल जरूर पैदा करते हैं कि किसी और यूनिवर्स में आपने वो फैसला कर लिया जो आपको तबाही तक ले गया, और वो वर्जन किसी तरह आपको वार्निंग भेजने की कोशिश करेगी। एक एहसास, एक डेजावू, एक बेचैनी, या फिर एक ख्वाब। जरा सोचिए, क्या ख्वाब उस ब्रिज की शक्ल हो सकते हैं? कोई सबूत नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन भी नहीं है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इतनी दिलचस्प हकीकत जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। 1957 में ह्यू एवरेट जब प्रिंसटन से निकला, उसका आइडिया रिजेक्ट हो चुका था। वो मर गया और उसकी थ्योरी को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। लेकिन एवरेट ने एक बात अपनी डायरी में लिखी थी। उसने लिखा, इन अनदर ब्रांच ऑफ द यूनिवर्स आई मे हैव बीन प्रूवन राइट। शायद वो सही प्रूव हो जाए इस यूनिवर्स में, लेकिन थोड़ी देर से। और अब इस सब के बाद एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, कि अगर वहां किसी और पैरेलल यूनिवर्स में आपका एक और वर्जन है जो वो जिंदगी जी रहा है जो आप जीना चाहते थे, तो इस वर्जन को इस वक्त क्या करना चाहिए?